नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है फिजिकल पैरामीटर्स देख रहे थे क्वालिटी ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर्स ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ग्रेटर दैन 25 डिग्री सेल्सियस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। इट कैन बी मेजर्ड विद ऑर्डिनरी थर्मामीटर्स ग्रेजुएटेड इन 0.1 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें जो है हम लोग ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से जो है इसका मेज़रमेंट करते हैं। रेंज की बात किया जाए तो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका होता है। इन केस ऑफ लार्ज बॉडीज सरफेस वाटर वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड टेम्परेचर एट सर्टेन डेप्थ, ब्रोकन कैपिलरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड, है ना। ब्रोकन कैपिलरी थर्मोमीटर जो है यूज किया जाता है एक सर्टेन डेप्थ तक मेजर करने के लिए, जब हमारा लार्ज बॉडी सरफेस हमारा होता है तब। टेम्परेचर अफेक्ट द डेसिमल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो डेसिमल्स और बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उसको अफेक्ट करता है। इन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस डबल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पानी को जैसे जैसे गर्म करते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला पैरामीटर्स है कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, जो जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं वाटर में, कैन बी ईजिली एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को स्पेसिफिकली मेज़र करने के लिए किया जाता है। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है वाटर का, इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ पोर्टेबल डायोनिक वाटर टेस्टर, है ना। पोर्टेबल डायोनिक वाटर टेस्टर की मदद से डिटरमाइन किया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को, एंड एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो मोल्स पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे मेज़र करते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है वाटर का, माइक्रो मोल्स पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे मल्टीप्लाइड हो जाता है बाय द कॉफिशिएंट, है ना। अपने कॉफिशिएंट से जनरली उस कॉफिशिएंट का वैल्यू होता है 0.65। सो एट द डायरेक्टली ऑब्टेन द डिजॉल्व सॉल्ट, और वो ऑब्टेन करता है डिजॉल्व सॉल्ट को जो कंटेन करता है इन मिलीग्राम पर लीटर और इन ppm में प्रेजेंट होता है। द एग्जैक्ट वैल्यू की बात किया जाए इस कॉफिशिएंट को, तो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे कि किस तरीके का सॉल्ट जो है पानी के अंदर प्रेजेंट है। मोर इज सैलिनिटी, जितना ज़्यादा सैलिनिटी होता है यानी सॉल्ट की मात्रा होगी, कंडक्टिविटी जो है उतना ही ज़्यादा होगा। परमिसिबल लिमिट की बात किया जाए तो नील, जितना कम से कम होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे पैरामीटर्स है सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड की सोर्स की बात किया जाए तो दीज सॉलिड कंटेन्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड इमिस्क्रिबल लिक्विड्स हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर, जो कि वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होता है। इम्पैक्ट की बात किया जाए सस्पेंडेड सॉलिड का इम्पैक्ट क्या होता है, तो दीज सॉलिड्स मे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म डिजीज काउजिंग, है ना। वो जो सॉलिड्स होते हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, है ना। These solids can change the rate of reaction, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को भी चेंज करता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर का जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो उसमें उसके रेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करने में भी मदद करता है, मतलब अफेक्ट करता है।
मेज़रमेंट की बात किया जाए तो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है मेज़र किया जाता है फिल्ट्रेशन टेक्निक की मदद से। वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स आर पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो पानी जो है सस्पेंडेड सॉलिड को कंटेन करता है उसको फिल्टर वाटर से पास किया जाता है। ऑन फिल्टर वाटर सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिटेन्ड। फिल्टर वाटर पे जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो उस पर रुक जाता है और पानी बहकर नीचे चल जाता है। द रेसिड्यू इज़ ट्रीटेड। जो पानी बहकर नीचे चला जाता है उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रहते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे एंड इट इज़ मेजर्ड विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, तो 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको जो है फिर से ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, और वहाँ से जो अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट रहता है वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। एक्सेप्टेबल लिमिट की बात किया जाए तो 30 ppm होता है और कॉज ऑफ रिजेक्शन भी 30 ppm होता है। यानी 30 ppm से कम है तो एक्सेप्ट करेंगे और अगर उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वाटर क्वालिटी में हम लोग केमिकल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो केमिकल पैरामीटर्स हैं इसमें सबसे पहला आता है टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड जो है ये डिज़ोल्व्ड सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है। इसको मेज़र करने के लिए इवेपोरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो मेज़र किया जाता है ग्रेवियोमीटर टेक्निक्स यूजिंग इम्हॉफ कोन की मदद से। स्टेबल जो सॉलिड्स होते हैं वो द डिटेंशन टाइम फॉर इनहॉफ कोन का जो डिटेंशन टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। एंगल जो होता है 14.64 डिग्री पे होता है। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है इसको जो फिल्ट्रेशन मेथड से मेज़र किया जाता है और ये स्टेबल जो सॉलिड्स होते हैं इसको मेज़र किया जाता है ग्रेवियोमेट्रिक से। ये भी एक तरीके का कह सकते हो कि सस्पेंडेड सॉलिड्स ही होते हैं लेकिन थोड़ा साइजेस में थोड़ा कम होता है। ओके, द डिफरेंस ऑफ टोटल सॉलिड्स विद सेटलेबल एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड। दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन ये दिया गया है कि जो डिफरेंस होता है टोटल सॉलिड्स विद सेटलेबल सॉलिड में वो सस्पेंडेड सॉलिड रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉलिड के तौर पे। एक्सेप्टेबल लिमिट 500 ppm होता है और कॉज ऑफ रिजेक्शन 1000 ppm। यानी 1000 से ज़्यादा हुआ तो उसको जो है फिर हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। राइट। टोटल सॉलिड्स इज इक्वल टू W2 माइनस W1 बाई V। W1 विगर वेट, W2 विगर प्लस सॉलिड वेट एंड V इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे जो है टोटल सॉलिड्स को मतलब कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं pH वैल्यू। pH रिप्रेजेंट द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या और POH हो जाता है माइनस log 10 OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है हम लोग मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। परमिसिबल लिमिट की बात किया जाए तो 6.6 से लेकर 8.5 तक होता है। pH की बात किया जाए तो अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो pH वैल्यू कम होगा, अगर अल्कलिनिटी ज़्यादा है तो pH वैल्यू ज़्यादा होगा। आप pH पेपर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ज़रूर देखे होंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपका मान लो 7 है
तो 7 जो है न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, 7 से नीचे है तो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से ज़्यादा है तो ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और दोनों को पीएच यानी हाइड्रोजन आयन और पीओएच यानी हाइड्रोजाइल आयन जो है, ये दोनों को ऐड करने पे 14 के बराबर आना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो कंसंट्रेशन को हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं OH माइनस इंटू OH प्लस, दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 के बराबर होता है। मेज़रमेंट की बात किया जाए पीएच की, तो इसको मेज़र किया जाता है कलर इंडिकेटर टेस्ट की मदद से, जिसमें सबसे पहला आता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं, इसका रेंज जो है काम करने का वो होता है 3.5 से लेकर 5.5 के बीच में के रेंज में जो है ये वर्क करता है। द कलर ऑफ वाटर टर्न्स द टू येलो व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज एडेड इन वाटर। वाटर में जब ऐड किया जाता है और अगर वाटर एसिडिक नेचर में रहेगा तो वो वाटर को जो है कलर येलो में चेंज कर देगा, जो मिथाइल ऑरेंज है वो। उसके बाद आता है फिनेप्थनील, है ना, फिनॉल फिथनील इंडिकेटर। इट इज़ अ बेसिक इंडिकेटर। ये एक बेसिक इंडिकेटर है, यानी बेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको जब ऐड किया जाता है वाटर में तो उसको इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वाटर में जो है एसिड न रहकर बेस प्रेजेंट रहेगा तब। और अगर एसिड प्रेजेंट रहेगा वाटर में तब कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक इंडिकेटर है। बेस रहेगा तभी इंडिकेट करेगा, एसिड रहेगा तो इंडिकेट नहीं करेगा। इसका जो वर्किंग रेंज होता है 8.6 टू 10.3 pH वैल्यूज जो है होता है। लिमिटेशंस की बात किया जाए इस मेथड का, तो इट डज नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ pH, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड नहीं करता है कि भाई कितना pH का जो है वैल्यू हमारा होने वाला है। दिस मेथड वर्क्स इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH। यह स्पेसिफिक रेंज होता है जिसके अंदर ही काम करेगा, उससे ज़्यादा हुआ भाई तो ये काम नहीं करेगा, ये जो है आप याद रखना। ओके, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में द मेजरमेंट डिवाइस इज पेंटियोमीटर्स विच कंटेन इलेक्ट्रोड ऑफ कैलमेल, है ना। कैलमेल का जो है इलेक्ट्रोड इसमें रहता है, और इस डिवाइस को कहते हैं पेंटियोमीटर, है ना। पेंटियोमीटर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थ्रू वाटर। वाटर में कितना करेंट पास हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है हमारा होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा लिटमस पेपर टेस्ट। इफ कलर ऑफ पेपर टर्न्स फ्रॉम येलो टू, अगर येलो का कलर में जो है लिटमस पेपर होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। सो डियर, ये आपका जो है लिटमस पेपर है, ये आप देख पा रहे होंगे येलो कलर का। तो ये जो है आपको अमेज़ोन पे भी अवेलेबल होगा, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल दुकान में भी जाकर ले सकते हो, दुकान में ही ले जाकर लोगे तो पता चल जाएगा, है ना। एक स्ट्रिप ले लोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो पैक ऑफ 160 स्ट्रिप यहाँ पे जो है दिया गया है, और कितने का है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास जो है ये आपका जो है दिया गया है। तो और भी कई सारे होंगे जो कि अलग अलग प्राइसेस में आपको जो है अमेज़ोन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हो, बट कोई नीड नहीं है आपको, बट आप लेकर चेक ज़रूर कर सकते हो। और आप जैसे ही लिटमस पेपर को, इस पेपर को तोड़कर, है ना, अपने
जीभ पे रखोगे तो और उसके बाद निकालोगे तो आप देखोगे कि जो कलर है वो चेंज हो गया, है ना। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे जो जीभ में जो लार आते हैं उस लार कैसा होता है, एसिडिक नेचर्स का होता है या बेसिक नेचर का होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो येलो से अगर रेड या लाइट पिंक में कन्वर्ट होता है तो वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एसिड नेचर का वो आ जाएगा। लेकिन अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है येलो कलर से तो वो बेसिक नेचर्स यानी वाटर में जो है बेस प्रेजेंट है, ये जो है हमें दिखाता है। इसका जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है वो होता है 6.5 to 8 और 7 to 8.5। और कॉज ऑफ रिजेक्शन जो होता है पीएच वैल्यू का वो होता है हमारा 6.5 से कम अगर हो गया तो भी कॉज ऑफ रिजेक्शन होगा, और अगर पीएच वैल्यूज़ ग्रेटर देन 8.5 हो गया तो भी जो है हमारा कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है ये हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी जो है ये इंडिकेट करता है वाटर में बेस नेचर्स को या बेसिक नेचर्स को। दिस इज़ ड्यू टू, ये क्यों होता है, क्योंकि हमें आयंस प्रेजेंस अनायंस जो है प्रेजेंट होते हैं CO3 2 माइनस H CO3 OH माइनस PO 2 माइनस H PO4 HS, ये सभी जो है हमारे अनायंस जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से अल्कलिनिटी आता है वाटर में। इट इंक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ वाटर, इट प्रोवाइड्स वीटर टेस्ट टू वाटर। वाटर में जो है कड़वापन जो है देखने को मिलता है। ड्यू टू अल्कलिनिटी इनक्रस्टेशंस इन पाइप टेक्स प्लेस, है ना। पाइप्स में जो है इनक्रस्टेशन जो है बन जाता है। इनक्रस्टेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें डिपोजिशन हो जाता है पाइप में पीपीटी के प्रिसिपिटेट के तौर पे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है जमने स्टार्ट हो जाते हैं। मेजरमेंट की बात किया जाए तो अल्कलिनिटी को मेजर किया जाता है टाइट्रेशन मेथड की मदद से विद स्टैंडर्ड एसिड, एक स्टैंडर्ड एसिड के साथ। जो अमाउंट ऑफ एसिड होता है जो कि कंज्यूम किया जाता है टू बी न्यूट्रलाइज द एनायन रिप्रेजेंट अल्कलिनिटी इन वाटर। वाटर में जो अल्कलिनिटी प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है एसिड को कंज्यूम करते हैं, तो वही अमाउंट जो एसिड की ज़रूरत पड़ती है वही हमारा वैल्यू हो जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, ये जो अल्कलिनिटी है इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये जो है ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज करते हैं, और इक्विवेलेंट मास को कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी होता है। CaCO3 जो है चेंज होता है Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस में, ठीक है। तो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से हो गया 40 प्लस 12 माइनस 3 गुने 16 यानी 100, सॉरी प्लस ही होगा ना, यहाँ पे भी प्लस होगा, माइनस है ना, प्लस होगा, माइनस नहीं है, प्लस है। और वैलेंसी जो है इसका 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 100/2 यानी 50 ग्राम जो है इक्विवेलेंट वेट जो है निकल गया। अल्कलिनिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ CaCO3 इन mg पर लीटर, यानी मिलीग्राम पर लीटर में अल्कलिनिटी एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस
तो इसकी मदद से जो है हम लोग किसी भी वाटर में कितना अल्कलिनिटी प्रेजेंट है वो जो है हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ अल्कलिनिटी जो हमारा यहाँ पे स्पेसीज में होता है वो पीएच के वैल्यू के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, पीएच के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये आपका ग्राफ है, यहाँ से ऐसे 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 जो है गया। ये मान लो कि पी पॉइंट है और ये मान लो एम पॉइंट है। तो पी पॉइंट पे जो पीएच वैल्यू है ये 8.3 है और एम पॉइंट पे पीएच वैल्यू जो है 4.5 है। ये एक तरीके का रिलेशन जो हमें देखने को मिलता है, यानी जैसे जैसे टाइट्रेट होगा वैसे वैसे पीएच की जो वैल्यू है वो हमारी घटते जाएगी। तो जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ CO3 टू HCO3 माइनस में इज कम्प्लीटली एट pH 8.3 8.3 जब आएगा तब इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बट रिजल्टेंट HCO3 माइनस इज ऑल्सो रिक्वायर एसिडिक, ये भी एसिडिक को रिक्वायर करता है। हेंस हाफ ऑफ CO3 माइनस इज थॉट टू हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड अप टू 8.3 pH पे आधा ही जो है यहाँ से न्यूट्रलाइज होता है HCO3 माइनस में। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है OH माइनस का इज कम्प्लीटली अप टू pH 8.3। हेंस OH माइनस प्लस हाफ CO3 माइनस alkalinity is completely neutralized up to 8.3 pH वैल्यू पहुंचेगा तो completely neutralize जो है हो जाएगा। At pH 4.5 all bicarbonates alkalinity, जितने भी bicarbonates alkalinity होते हैं will have converted to कार्बोनिक एसिड, वो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है कन्वर्ट कर जाता है H2CO3 में। अगर P का वैल्यू M के वैल्यू आ गया है ना, P इक्वल टू M, तो जितने भी अल्कालिनिटी है वो कॉस्टिक अल्कालिनिटी होता है। और अगर P का वैल्यू लेस है M/2 से तो इसमें प्रीडोमिनेंट स्पेसीज होते हैं जो कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। और अगर P का वैल्यू M/2 से बड़ा है तो इसमें जो प्रीडोमिनेंट होते हैं कार्बोनेट एंड हाइड्रो ऑक्साइड होता है। और अगर P जो इक्वल टू M/2 है तो अल्कलिनिटी जो है वो कार्बोनेट होता है। और P इक्वल टू 0 आ जाए तो इसमें अल्कलिनिटी जो है बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डियर आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस है ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का ही नहीं, जो वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी जो अब मौलाना अब्दुल कलाम है वहाँ का भी जो है सेम सिलेबस है जो कि मेरे पास अवेलेबल हुआ है। और मुझे खुशी हुई कि मेरी पढ़ाई गई वीडियो सिर्फ बिहार में ही नहीं बिहार के बाहर के लोग भी जो है देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरीके का और भी अपडेट आपको मिल सके।